देखिए, णो माने नहीं है, स्थिति बंध ठाणा, स्थिति बंध के स्थान। मैंने आपको पिछली बार बताया था भाई साहब कि स्थान शब्द जो है यहाँ आचार्य ने बहुत सोच समझ के प्रयोग किया। ठीक है, स्थान माने उसमें आपका या आपके उपयोग का टिकना, ये वो चीजें खत्म नहीं हो जाएंगी, आपका उनमें अटकना खत्म होना चाहिए, ये इसका खास अभिप्राय है। तो जीव के स्थिति बंध के स्थान नहीं है, पैडित ठाणा प्रकृति बंध के स्थान नहीं है, पदेश ठाणा प्रदेश बंध के स्थान नहीं है, णो अणुभावक ठाणा अनुभाग बंध के स्थान नहीं है, और जीवस जीव के ये सबसे शुरू में लग जाएगा, ण उदय ठाणा वा, और उदय स्थान भी नहीं। देखिए, अभी तक जो आप बंध में पढ़ते हैं उसके 4 ही प्रकार पढ़ते हैं, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। इसमें 5वीं बात भी कही है, उदय स्थान। ठीक है, प्रकृति, प्रदेश, अनुभाग और स्थिति, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। ठीक है ना, इसमें एक्स्ट्रा बात जो कही है वो उदय स्थान की कही। ठीक, क्लियर हुआ सर? अब देखिए जरा इस पर अपन विचार करें कि पहले ये है क्या। ठीक है, आप लोग जानते हैं, फिर भी एक बार जब शास्त्र में हम पढ़ते हैं किसी चीज को तो उसकी चर्चा करना जरूरी है, ताकि कम से कम किसी में कोई अंतर हो मन में तो वो क्लियर हो जाए, भ्रम नहीं रहे। पहले है ठिदी, स्थिति बंध। नॉर्मली कभी भी जो बंध होता है वह प्रकृति बंध से शुरू होता है। कौन सी प्रकृति बंधी, कितने काल की बंधी, कितने उसके प्रदेशों में बंधी, और कितने अनुभाग, उसका बल कितना है, ये 4 की चर्चा हो। आचार्य ने यहाँ पर स्थिति बंध से शुरू किया। क्यों, ये एक प्रश्न है, उत्तर दूंगा अभी, पर पहले समझ लो कि पहला प्रश्न क्या है कि आचार्य देव ने यहाँ चर्चा स्थिति बंध से क्यों शुरू की। ठीक है भाभी, ये दूसरा, स्थिति बंध के बाद आए प्रदेश बंध पर। तो स्थिति बंध कितने काल के लिए वह कर्म बंधा है। ठीक है, हर कर्म के जहां स्थिति बंध होता है वहीं एक आबाधा काल भी होता है। नाम सुना है, जानते अच्छी तरह से। तो वो दोनों चीजें उसमें अंडरस्टूड मानी जाएंगी कि स्थिति बंध क्या था और उसका आबाधा काल क्या था, माने कब से वो उदय में आना शुरू हुआ। ठीक, उसके बाद में दूसरा नाम लिया प्रकृति बंध। जो बंध हुआ है वह किस प्रकृति का हुआ है। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, वेदनी, ये जो हैं इन 8 कर्मों और इनकी 148 प्रकृतियां। ठीक है ना, तो उनमें से किस पर्टिकुलर प्रकृति का बंध हुआ है ये अपने को ध्यान। तीसरा, पदेश ठाणा, कितने परमाणु या स्कंध कारमाण वर्गणा के वह आत्मा के प्रदेशों के साथ संश्लेषित हुए हैं, चिपके हैं, बंधे हैं, शब्द नहीं प्रयोग कर रहा हूं मैं, उसका कारण वो समझ लो आप। 2 लोग बगल में आके बैठ गए, अब वो अपने राग के या द्वेष के कारण बंधे हुए माने जाए, पर टेक्निकली तो बंधे नहीं है। ऐसे ही कारमाण वर्गणा के जो स्कंध हैं, वर्गणाएं हैं, वो आत्मा के प्रदेशों के साथ संश्लेषित तो होती हैं, चिपकती तो है, लेकिन उनसे बंधती नहीं है। क्यों नहीं बंधेंगी भाई, कहा तो यही जाकर बंद होता है, लेकिन बंधेंगी क्यों नहीं? क्योंकि स्निग्ध रूक्षत्वात् बंधा। बंध कैसे होता है? स्निग्ध 2 गुण स्निग्ध के ज्यादा हो या 2 गुण रूक्ष के ज्यादा हो, तो उनके स्निग्धता और रूक्षता, चिकनाई और रूखापन, इनके कारण बंध होता। आत्मा में न चिकनाई के परमाणु योग्यता है और न रूखेपन की, इसलिए आत्मा के साथ बंध नहीं कहा,
आत्मा के साथ संश्लेष, माने ऐसे चिपक गए कि जो जहां जाए जीव वहां साथ जाए, ऐसा तो है, लेकिन टेक्निकली उसे बंद नहीं कह सकते। यद्यपि उसे प्रकृति बंद कहा है, पर वो प्रकृतियों के रूप में बंद कहा है, उसे आत्मा के साथ बंद नहीं। फिर तीसरा पदेश ठाणा, कितने कारमाण वर्गणाएं बंधी हैं, ठीक है ना। तो एक परमाणु जब एक प्रदेश का होता है तो उसके अनुसार ही उसके प्रदेश गिने गए, ठीक है। चौथा णो अणुभागत ठाणा, अनुभाग स्थान भी नहीं है, मतलब जो भी बंधा है वो कितना कैसा फल देगा। कई होते हैं कि जीवन भर कुछ न कुछ तो तकलीफ चलती है, लेकिन उनसे आप जब तक डिस्टर्ब नहीं होते हैं तो वो मंदानुभाग कहलाएगा। और कई होते हैं कि चाहे 5 मिनट के लिए आए, लेकिन इतना तीव्र होता है कि उसमें पूरे डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो वो तीव्र अनुभाग कहलाएगा, ठीक है। तो वो अनुभाग स्थान वो भी जीव के नहीं है। इसके साथ साथ कह रहे आचार्य देव, किरणा उदय ठाणावा, और उदय स्थान भी जीव के नहीं, ठीक है ना। ये है चारों चीजें टेक्निकली जो उन परमाणुओं की अपनी सामर्थ्य है। और ये क्या है कि जीव के परिणाम जब उस उदय काल में, उनके उदय काल में जो जीव के परिणाम प्रभावित होते हैं, वो उनको उदय स्थान कहा, ठीक है। तो ये तो हुआ इसका सरल सीधा अर्थ। अब मुद्दे का प्रश्न शुरू होता है कि इनको भिन्न जानने से, या ये स्थान जीव के नहीं है, ये जानने से जीव के शुद्ध भाव की वृद्धि कैसे होती है। अब ये प्रश्न समझ में आया क्या? ऐसा जानने से एक भावलिंगी मुनिराज के शुद्ध भाव की वृद्धि कैसे होती है। भाई हमारे यहां तो ये प्राइमरी में पढ़ाया जाता है, जो जैन तत्वज्ञान की पाठशाला है उसमें तो प्राइमरी में पढ़ाया जाता है कि जीव भिन्न है, कर्म भिन्न है, जीव भिन्न है, शरीर भिन्न है, शरीर जीव नहीं है, कर्म जीव में नहीं बनते हैं। ये तो प्राइमरी में पढ़ाया जाता है। और आप इतने बड़े मुनिराज होके, भावलिंगी संत होके, और आप कहते हो कि हम ऐसा विचारेंगे तो मेरे परिणाम ज्यादा विशुद्ध होंगे। ये चक्कर क्या है, समझ में नहीं है। मतलब ये लोअर जो सिलेबस है वो अपर क्लास में लगाया हुआ मालूम हो रहा, ठीक है, लग रहा ना आपको। सुनो, उत्तर सुनो, ऐसा नहीं है, यह बहुत वैज्ञानिक तरीके से कहा गया। कैसे? पहले तो स्थिति बंध का उत्तर ले लो। स्थिति बंध का निषेध पहले इसलिए किया कि जो भी आता है तो उसका वह अपना स्थिति बंध लेके आता है, समझ गए। होती चारों चीजें हैं, लेकिन मुख्य रूप से स्थिति बंध। आप प्रभावित कैसे होते हैं? सगे बेटी दमाद भी आए और वो कहे हम 2 महीना रुकेंगे, तो आपकी मानसिकता कुछ भिन्न होगी। और आपको कहे 2 घंटे रुक के जाएंगे, ज्यादा समय नहीं है, तो आपकी मानसिकता कुछ भिन्न होगी, समझ गए। मतलब ये चीज है तो सही, लेकिन है कितने समय की, ठीक है। तो ये लौकिक दृष्टांत में तो समझना बहुत अच्छा है, सरल है, क्योंकि दुनियादारी राग देश की वृत्ति है, यहां तो शुद्ध भाव के लिए कर रहे हैं। तो एक बात बताओ, जीव के कितने कर्म शेष हैं, कितने काल के कर्म शेष, उनका स्थिति बंध कितना है, ये प्रायः हमारे लिए चिंता का विषय हो जाता है। जैसे कहा जाए कि आपके चारित्र मोह कर्म की स्थिति बंध 7 कोड़ा कोड़ी सागर का है। उसका मतलब क्या लिया जाएगा कि 7 कोड़ा कोड़ी सागर तक तो हमें भोगना है, इतना काल तो संसार में रहना ही होगा। तो 7 कोड़ा कोड़ी सागर मतलब जानते हैं, उसमें 30 पर्याय की स्थिति मात्र 2000 सागर की, और वो 7 कोड़ा कोड़ी सागर, उसका कहीं मेल है। मतलब इस 30 पर्याय पूरी खर्च करके भी हम उसे भोग दे सकते, ख्याल में।
और बाकी कर्मों का भी ऐसे ही गिने, तो हम मुक्त कब होंगे? तो आप प्रश्न करिए, करना चाहिए आपको, आपको पूरा अधिकार है कि भावलिंगी मुनिराज क्या ऐसा सोचते हैं, और उन्हें क्या पता कितना स्थिति बंद है। समझ गए ना? तो कायदे से वो ऐसा सोच ही नहीं सकते, तो उन्हें ऐसा विचार करने की जरूरत ही नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न। ये यदि हम चर्चा में चिंतन अपना नहीं लाएंगे तो माफ करना, फिर हमारे खाली फॉर्मेलिटी हो जाएगी इन विषयों की। क्या हमने पढ़ लिया? ये अकेले पढ़ने के लिए नहीं, हमें समझने के लिए। चलो ठीक है, वो ऐसा नहीं सोचते। एक बात बताओ, उन्हें पता है कि आगे कितने कर्म बंधे हैं, किस कर्म का कितना स्थिति बंद बाकी है? ये भी तो पता नहीं है। अच्छा, कुंद जैसे आचार्य जब 11 साल की उम्र में दीक्षा लेके और 85-86 साल तक पहुंच गए साधना करते हुए, और इतने समय के बाद भी, निरंतर वर्धमान चरित्र के बाद भी अभी कर्म बाकी थे जब तो संसार में थे। अभी जी बात समझ में? भाई संसार में थे माने बाकी है, ठीक है ना? अब बाकी है और कितने हैं पता नहीं। किस भाव में मोक्ष हो पाएगा गारंटी है? किसी के पास भी लिखित है? भाई उनके हाथ में क्या था? अधिकतम अपने चारित्र को निर्दोष बनाए रखना, अपनी परिणति को निर्दोष बनाए रखना। और ये समस्या ज्यादा तब हो जाती है कि जब आप पंचम काल के मुनिराज हैं। मतलब पंचम काल में मुनि बन के साधना तो कर सकते हो, लेकिन पंचम काल से मोक्ष नहीं जा सकते, इसी भाव से मोक्ष नहीं जा सकते। जब ये समस्या है तो फिर आगे कितने भाव और लगेंगे? ये एक सहज जिज्ञासा तो हो ही सकती है, क्योंकि किसी को एंड दिख रहा हो तो निश्चिंता हो। और जब एंड नहीं दिख रहा, कभी कभी आधी रात को और बीच लाइन में गाड़ी खड़ी हो जाए, ना स्टेशन दिखे, ना कोई नदी पुल दिखे, आधी रात का समय और कृष्ण पक्ष की रात हो, तो कोई पूछे भैया कहाँ खड़े, फला स्टेशन निकला कि नहीं निकला? कहते भाई साहब अभी तक तो हम भी सो रहे थे, अब देख रहे तो यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हम क्या बताएं? कहते भाई साहब मुझे तो टाइम से पहुंचना, तो मुझे बहुत चिंता हो रही। कहते हम फालतू हैं क्या? हमें भी तो टाइम ही से पहुंचना था, जितनी चिंता तुम्हें हो रही उतनी चिंता हमें हो रही। अरे साहब आप तो पढ़े लिखे हो, मैं तो गांव का गंवार ठहरा। कहते पढ़े लिखे हो तो हमें दिख तो नहीं रहा ना। पॉइंट समझ? देखो कितनी वैज्ञानिक स्थिति है कि दिख तो उन्हें भी नहीं रहा ना। केवल ज्ञान के अलावा अन्य किसी को पता ही नहीं होता है कि मेरे कब कर्मों की स्थिति पूर्ण हो रही है, कैसी आगे परिणति होगी, किसी को पता, ठीक है ना? और जब तक छद्मस्त की भूमिका है, आज सुबह लिखा ना छद्मस्त, देखा? कोई बात आपको पिंच करने के लिए का पैसे का। छद्म माने जब हम अपने आप को अपनी ओर से तो बेहतर करें, लेकिन वास्तव में बेहतर स्थिति में ना हो। जैसे हम गायक की चर्चा तो करें, लेकिन गायक के अनुभव में स्थित ना हो, तो हम छद्म समझते हो? जैसे कोई छद्म, कोई किसी का वेश रख के आता, तो हमने वेश तो रख लिया, लेकिन उसके अनुरूप स्वयं को नहीं ढाल पाए, ठीक है ना? ये व्याख्या आपको नॉर्मली नहीं मिलेगी। छद्मस्थ माने आप स्वयं को धोखे में हैं, आप भावना तो जो करते हैं उस रूप में स्वयं स्थित नहीं। आप शुद्ध बुद्ध गायक की भावना करते हैं, लेकिन शुद्ध बुद्ध गायक की स्थिति में स्वयं वर्तमान में नहीं। तो आप कौन हुए? छद्मस्त। अब ना ये धोखाधड़ी है, ना ठगी है, एक वास्तविकता। अब हम ना तो अपने स्वरूप को गायक के भिन्न कुछ मान सकते, वो माने तो वस्तु स्वरूप के विरुद्ध हो जाएगा। और जैसा मान रहे
वैसी हमारी प्रणति तन्मय नहीं है। हम अभी विचार कर रहे हैं। जैसे हमने प्लान बनाया कि इन दिनों की छुट्टियों में हम यहाँ जाएंगे, टिकट भी बुक करा लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन वह यात्रा है क्या? जब जाएंगे अक्सर तो है। जाएंगे तो तभी ना। तो अभी वो यात्रा शुरू नहीं की, उस ट्रेन में नहीं बैठे हैं, समझ गए? इसलिए उसके पहले कहते भाई साहब मेरे तो पैसे तो कटे गए अकाउंट से, कहते वो ठीक है, मानते हैं कट गए, आपके भाव वैसे हो गए, आपने निर्णय वैसा कर लिया, लेकिन आपकी परिणति तो वैसी नहीं हुई ना, ठीक? और जब तक वैसी परिणति नहीं हुई, छदमस्त भूमिका है, राग की भूमिका है, तो जो पिछले बंधे थे वो भी, और अभी वर्तमान में जो परिणाम हो रहे हैं उसमें चिंता ये भी हो सकती है कि इसका अगला स्थिति बंध कितना होगा। कायदे से मुझे गायक में स्थिर रहना चाहिए था, अब वहां तो हूं नहीं, अब नहीं हूं, तो इस परिणाम से जो बंद होगा उसका स्थिति बंध कितना होगा? कोई थर्मामीटर है, कोई नापने का तरीका है, बैरोमीटर वगैरह? तो कुछ नहीं, जिनवाणी में भी नहीं दिया, मोटी मोटी जानकारियां दी हैं, एक्यूरेट कोई नहीं दे सकता, ठीक है ना? यही समय जो श्री जीव के बारे में कहा जाता है कि जी, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब दूसरे या तीसरे भाव में तो जरूर मोक्ष। ऐसा सम्यक दृष्टि जीव जो है वो कभी ये नहीं कहा उसके लिए 7 भाव तक कहे, और 7 भाव भी तब कि जब क्षयोपम सम्यक दर्शन कंटिन्यू रहे और छायक में बदले। क्षयोपम सम्यक दर्शन अप्रतिपाती नहीं है, प्रतिपाती होता है। प्रतिपाती माना जिससे गिर सकते, अप्रतिपाती माना जिससे गिर नहीं सकते। वो तो कैसा पॉसिबल है? तरस प्रयाग में चले गए तो वो तरस प्रयाग में कब जाएंगे? कि जब मिथ्या दृष्टि हो, सम्यक छूटेगा। इसलिए जो आपने कहा वो आपके अपनी जगह ठीक है, लेकिन उसमें भी 3 भाव नहीं है, उसमें 7 भाव की सीमा। और ये भी मैं बहुत करणानियोग के अध्ययन से नहीं बोल रहा हूं, जितना हमें मोटा मोटा अध्ययन है उसके आधार पर बोलो, नहीं तो कोई इस पर आर्ग्यू करना चाहे तो वो अभी मैंने उतने अधिकार पूर्वक नहीं बोल रहा, पर जो मेरे को जानकारी है वो 7 भाव की। 7 भाव में कितना समय लगेगा ये तो पता नहीं। हाँ, कितनी आयु होगी किसकी ये भी पता नहीं, ठीक है ना? तो इसका मूल कारण क्या वो समझो। जब हमारे परिणाम, सोचो आप 11 वर्ष की आयु से लेके 85 वर्ष की आयु तक निरंतर वर्धमान चरित्र का निर्दोष पालन करते हुए भी अभी हमें और छोर नहीं दिखा। जैसे सहारा रेगिस्तान में चलते चलते 12 दिन यही पता नहीं चल रहा कि यहाँ माइलस्टोन तो है नहीं, रेत ही तब थी, रेत ही अब टीले तब टीले, हमें सुबह दोपहर शाम तब होती, वही अब हो रही। इंसान की अचलिया परिंदा भी नहीं दिखा, समझ गए ना? तो ऐसी स्थिति में जीव को, कोई भी जीव हो, उसे ये तो लगेगा ना कि इसका अंत कब होगा। ठीक है, आपने भी कई बार भजन सुने होंगे, चलना कब तक, चलना है कब तक ये तो बता दे मानवो प्यारे, नर जन्म ऐसा क्यों गंवाता इतना बता दे। पढ़ा कि नहीं सुना? तो ये जो चिंतन अपने अंतर में, वो तो चलेगा, चिंता नहीं चलेगी, चिंतन तो चलेगा। तो वो सब है स्थिति बंध के स्थान, क्योंकि ये जो है तो प्रकृति है, तो प्रकृति माइंड करने लायक है। यदि ये नाम मात्र हो तो प्रकृति कैसे ही बनी रहे, वो खतरे की बात है। उपसर्ग केवली के प्रकृति कैसी होती है? उपसर्ग केवली होने के काल में प्रकृति कैसी होती है? अशुभ की शुभ, अशुभ होती है, अशुभ ही होती है। क्यों? क्योंकि अशुभ प्रकृति का उदय नहीं हो तो कोई क्यों उनके इस तरह वध करना चाहे? समझ गए? उपसर्ग ही क्यों है इतना भयंकर? तो ऐसी स्थिति है, तो प्रकृति अशुभ, लेकिन है कितनी सी कि नाम मात्र, अंतर्भूत। तो उसमें पीड़ा कितनी कि जिस समय देह में आप पीड़ा देख रहे हैं उस समय वो स्वरूप में स्थित होके केवल वो
पॉइंट समझे ना? तो पीड़ा कहां हुई, समझिए? तो ये अपने को समझना कि पहला मैटर है स्थिति बंध, चिंता का विषय पहला स्थिति बंध है। जिज्ञासा क्या होती है, कब तक बंधे हैं, ठीक है ना? उसके बाद जो बंधे हैं वो कैसे बंधे हैं। राजनीतिक जेल भी होती है, वो लोग गर्व से बताते हैं मैंने देश के लिए जेल में सजा काटी, जेल भोगी है, वो राजनीतिक भी होती है। और एक मर्डर का अपराधी बन के भी होती है। दोनों एक ही है क्या? नहीं। तो आपको प्रकृति भी जानना पड़ेगी, ठीक है ना? ये दो तो चलो सरल में हो गए। तीसरा है प्रदेश। अब प्रदेश जान के क्या करो? मैंने कोई ये जानना चाहता ना, तो आत्मा के प्रदेश दिख रहे, छद्मस्त जीव को आत्मा का प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं होता। कहां लिखा है भाई साहब? कई बार आपको बताया, इसलिए पूछ रहा हूं। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में टोडरमल जी ने बड़ा खुलासा किया जब उनसे प्रश्न पूछा था कि छद्मस्त जीव को अनुभव के काल में आत्मा प्रदेश प्रत्यक्ष होता है या नहीं, तो उन्होंने कहा स्वानुभूति प्रत्यक्ष होता है, प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं। ख्याल में आ गया क्या बात कही? क्लियर हुई? देखो, तो उस जब वो प्रदेश प्रत्यक्ष, ना तो आत्मा होता ना कर्म होता, कर्म भी नहीं दिखता, तो उसके प्रदेश जानने का इंटरेस्ट क्या होगा? ये कल्पना करने का लाभ क्या है? क्यों ये कल्पना कर नहीं विचार है ऐसे? और इससे कौन सा शुद्ध भाव हो जाएगा? अभी आपको समझ लो, सिर्फ शब्दार्थ ही कर रहा हूं, विशेषार्थ तो आगे खुलासा होगा, ठीक है ना? देखो, प्रदेश माने कितने परमाणु बंधे हैं, कितने निषेक बंधे हैं, वो एक एक करके निषेक उदय में आएंगे। तो जैसी स्थिति स्थिति बंध की है, वैसी ही स्थिति प्रदेश बंध की भी है कि जब इतने निकलेंगे, लगभग ऐसा समझिए कि घर में मेहमान आए तो जितनी चिंता कितने दिन रुकेंगे होता है, उतनी ही चिंता कितने मेहमान रुकेंगे ये भी होती है। समझ गए ना? तो ये बंध कितना प्रगाढ़ है, कितने निषेक बंधे हुए हैं, कितने निषेकों की निर्जरा होगी, ये भी एक सहज प्रक्रिया में आता है। इसका खुलासा भी आगे आएगा। चौथा, लो अणुभागत ठाणा, अनुभाग स्थान माने जो उसका अनुभव करते हैं। हम वेदन कितना करेंगे, और कई हमें वेदन किए बिना ही निकल जाएंगे। जैसे तेज सिर दर्द हो रहा था, माँ ने सिर में तेल मालिश करके सुला दी, हम सो गए, सुबह उठे तो रात को सिर दर्द था कि नहीं था? सिर दर्द था, लेकिन अनुभूति नहीं। तो वो अनुभव स्थान यदि आपको वो उतनी वेदना नहीं देते, डिस्टर्ब नहीं करते हैं, तो हमें ऐसे मंजूर, कोई बात देख ले, चल जाए। लेकिन यदि तीव्र वेदना के हो, भाई साहब इसको तो अब तो दर्द इतना ज्यादा हो रहा, भाई साहब तो पहले इलाज दवाई दो, चाहे कुछ हो, चाहे हम प्रायश्चित कर लेंगे, बाद में देख लेंगे, पर अभी तो दवाई दो, कहते हैं। तो एक ये अनुभव स्थान जो है, अनुभाग स्थान जिसे बोलते हैं, वो भी विचारणीय होते ही है। उसके बाद में कहा ऋणा उदय ठाणावा, ये चारों जो चीजें हैं, ये कर्म की प्रकृतियों की विशेषता है। ये चारों विशेषता किसकी है? खूबी कर्म की प्रकृतियों की। अब उनसे जब वो उदय में आते हैं और हमारा उनका संपर्क होता है, उस समय मेरे जो परिणाम होंगे, वो परिणाम कैसे होना चाहिए? भाई तीव्र बुखार हो जाए, बहुत तेज बुखार, 104 105, भाई साहब को भी हो गया था कुछ दिन पहले। तो उस समय क्या लग रहा था? जैसे अभी आप बुखार की चर्चा कर रहे, उस समय वैसे ही लग रहा था। समझदार तो आप बहुत हैं, अभ्यासी है, सब कुछ है, लेकिन वो उदय काल में
हमारे परिणामों की स्थिति क्या थी। जैसे शांति के काल में आप विचार करते हैं, क्या उदय काल में भी वही स्थिति थी? 10 जीव हैं, 10 को एक साथ एक बीमारी हुई, लगभग समस्या एक जैसी थी, लेकिन उसी उदय काल में 10 की परिणति एक जैसी होती है। कोई तो हाय हाय कर करके रात भर न सोए न सोने दे, कोई कहता भाई साहब जो है सो है, हायत्या मचाने से क्या हो जाए, ठीक है ना। तो उदय स्थान ये जीव के पक्ष में जाता है। ये चारों बेसिकली पूरी तरह से कर्म के पक्ष में। इन चारों की विशेषताएं किस पर लागू पड़ेगी? कर्म पर। यद्यपि कर्म के जो भी जब उदय आएगा तो ये चारों जीव पर भी लागू पड़ेगी, लेकिन मुख्यतः जीव के लिए उदय स्थान। जो तुमने वर्तमान में परिणाम किए, तो चलो एक अच्छा रूप बताते हैं, बुरा नहीं, अच्छा रूप। किसी के तीव्र उदय आया, कोई आके आपको गाली गलौज और पता नहीं क्या क्या करके गया, आपकी गलती नहीं थी, पर मौके पे ऐसा लगा कि हाँ भाई दुनिया यदि पिक्चराइज देखे तो हाँ भाई गलती तो थी। कोई किसी की आपको पता नहीं था, कोई ने लाके यहाँ चीज रखी, नरेंद्र जी आए तो पता नहीं कोई भूल गया दिखता। अब इनने ये गौर नहीं किया कि वो शायद अंदर गया हो या कुछ किया हो, तो इनने उठाया और अलमारी में रख दिया कि बाद में कोई पूछेगा बता देंगे भैया तुम्हारी चीज ये रखी है। चांदी की डिब्बी थी, उसके अंदर सोने की माला थी। यहाँ तो एक से महापुरुष आते हैं, तो इन्होंने ये सोच के कि भाई कोई इधर उधर ना हो जाए, इनने रख दिया। अब संयोग की बात, इनको जाना था, ये दर्शन करके चले गए। अब वो जब तक वहीं कर रहे, अब उन्होंने आके बवंडर मचा दिया, मेरी चांदी की डिब्बी सोने की माला गायब है उसे, किसने ली, किसने कहा कि? तो माली से कोई, भाई साहब मैं तो बाहर खड़ा हूं, यहां लेके तो कोई नहीं गया, जरूर किसी ने कहीं छुपाई होगी। अब सीसीटीवी देख लो लगे हैं, तो अब रिकॉर्डिंग देखी तो भाई साहब नरेंद्र जी यहां अलमारी में रख गए। अब बताओ क्या कहलाएगा? आपको बता रहा हूं, मैं कुछ चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिसमें आप कोई जुड़ाव नहीं है, कोई अभिप्राय नहीं है, फिर भी परिस्थितियां ऐसी बनती हैं, तो आप कहते हैं भाई साहब मैंने रखी थी। बिल्कुल मैं कब मना कर रहा हूं मैंने नहीं रखी, लेकिन यहां मंदिर में कोई था नहीं, ठीक है, हमें वहां भी देखना चाहिए था, नहीं देख पाए, आहट नहीं आ रही थी कोई। हमें आए थे जरा से, हम तो पूजा करने के बाद में आए थे किसी काम से, ऐसी रखी देखी तो हमने कहा माली को बता देंगे, वो भी भला आदमी नहीं दिखाया था, पता नहीं कहाँ था। तो मैंने कहा अलमारी में रख जाओ ताकि किसी की गायब ना हो जाए, और बाद में माली को मैं फोन करने वाला था, इसलिए में तुमने आके वंडर मचा दी। अब ये बताओ क्या इसमें आप यदि विचलित नहीं है, रखते समय आपके परिणाम चोरी के या किसी तरह छुपाने के नहीं थे, बल्कि उसकी सुरक्षा करने के थे, तो उस स्थिति में आपको क्या कहा जाए? इनोसेंट तो आप कह सकते हो, लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो आपको इनोसेंट एकदम बता रही हैं, ये तो आप बता रहे हैं, और कर्म केवल ही बता रहे हैं। परिस्थितियां तो यदि मान लो राजकुमार जी, कई जगह ऐसा होता है कि आपके पूर्वाग्रही विरोधियों का बहुसंख्यकपना हो, तो वो मौका देख के ऐसे मौकों की ताक में रहते हैं और वो सारे नेगेटिव इंटरप्रिटेशन कर देते हैं, करते ही है ना। यही तो मैं बताना चाहता हूं कि ऐसे नेगेटिव इंटरप्रिटेशन होते हुए भी आपके परिणाम कैसे हो कि आप साम्य भाव से उनको जीतते हैं या उल्टा बहस करना शुरू करते? बचाव तो करेगा यार, बहस नहीं करनी तो सुनने का तो है नहीं ना सामने वाला कौन। हाँ भाई, जिनके लिए उल्टा करना, उन्होंने कहा भाई साहब ऐसा है, तुम भी सीसीटीवी में देख लो, जो करना कर लो, जो निर्णय करना कर लो, ठीक है ना। मैं मान रहा हूं मैंने रखी थी, इसलिए रखी थी, और ये देखो मैंने उसको यहाँ के जो माली है उसको ये मैसेज भी किया हुआ कि भाई वहां पर ये डिब्बी रखी है, उसमें एक ऐसी माला है, तुम ध्यान से संभाल लेना, और बाद में तुम्हारा फोन लगा रहे लग नहीं रहा,
और बाद में जिससे कोई मांगे तो उनसे पूछ के उनको दे दे। अब बताओ इन सब में आप अपनी जगह क्या हो और लोग व्याख्या क्या करें? समझ गए? अब वो माली भी क्या सब मेरे फोन पे तो आया नहीं, भाई मैंने भेजा हुआ है, तेरा डाटा बंद है तो मैं क्या करूं? ये सब बातें मुझे मेरे करने की नहीं है, लेकिन आपको परिस्थिति स्पष्ट करने के लिए बता रहा हूं कि कई बार आप निरपराधी होते हुए भी कर्म का जो उदय स्थान आएगा तो उस समय आप अपराधी सिद्ध होते, गिल्टी सिद्ध हो रहे हैं। आप उस स्थिति में उसको अपना मानते हो क्या? भाई साहब मेरे ही कर्म भोग रहे हैं और क्या है किए होंगे कुछ कभी। पॉइंट समझ रहे? अब ना वो प्रकृति रही, ना स्थिति रही, ना अनुभाग रहा, ना प्रदेश रहा। अब क्या रहा? अकेला उदय स्थान। क्या अंतर पड़ा भाई साहब? जो बंधे थे वो चारों थे, लेकिन अभी जो वर्तमान में आप भोग रहे हो तो आपको तो पता नहीं, फिर भी आप क्या कहते हो? स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय। अब वो किया कुछ और होगा कभी, उसका परिणाम हो रहा है, वर्तमान में कुछ किया नहीं लेकिन अभी भोगना पड़ रहा। प्राय जीवों को ऐसे ही होता है। कई लोग अभी खुल्लम खुल्ला सारे पाप करते हैं, फिर भी मौज भोगते हैं, कोई उनका विरोध करने वाला नहीं, बल्कि उनके समर्थन वाले पहुंच जाते, वकालत करने वाले पहुंच जाते। वो क्या है कि अभी आप उदय स्थान भोग रहे हो, तुम वर्तमान में क्या कर रहे हो वो नहीं भोग रहे। तो उदय स्थान यदि विपरीत है या अनुकूल है तो वो तुम अपनी गरिमा मत मानो, अपनी हानि मत मानो, उससे प्रभावित रहना सीखो, अपने परिणाम पर ध्यान दो। तुम्हारे परिणाम विशुद्ध कब होंगे? जब इन पांचों से तुम अपने को भिन्न मानना शुरू करो। भिन्न मानना शुरू करोगे माने इनमें अपना स्थान नहीं बनाओगे और इन्हें अपने में स्थान नहीं दोगे। दो बातें अलग अलग क्या हुई अभी? इनमें अपना स्थान नहीं माने तुम अपना दिमाग इनमें नहीं लगाओगे। अब ये अपने आप घटित हो रही तो इनके बारे में तुम सोचना बंद करो कि मेरे कौन से कर्म बंधे, कितने काल के बंधे, कितना अनुभाग है उनका, कितने प्रदेश में बंधे और वर्तमान में उदय स्थान कैसे चल रहे। कहते इन विकल्पों को मैं अपने उपयोग में स्थान ही नहीं दूं। बहुत अनुकूल चल रहे, इंद्र भी आके चमड़ डुलाए तो तुम्हें हर्षित नहीं हो, और बिना मतलब में लोग ऐसा ऐसा करें तो तुम्हें खेद खिन्न नहीं हो। अभी परसों तरसों की बात, एक अच्छी जानकारी की बात। पिछले संडे को जब यहाँ से गया था ना, वहाँ आपको बताया था, हाँ। तो वहाँ कोई सज्जन मिले, एक युवा विद्यार्थी, कोई शोधार्थी, कहीं अधिकारी था। तो उसने कहा सर हम आपसे मिलेंगे, नंबर दे दीजिए। ठीक है, पूछ लेना कभी कुछ समझना हो। अब उन्होंने हमें एक मैसेज भेजा, भला मंदिर में एक महाराज जी आए, वहाँ के लोगों ने उनको कोई पूछा नहीं, वो भी बिना आहार किए चले गए और जाते जाते कह के गए, लिखा हुआ मेरे को, कोई ऐसी बात नहीं है, जाते जाते कह के गए कि इस समाज में क्या एक मुनिराज के लिए 250 ग्राम आटा भी नहीं था देने के लिए। बताइए आप लोग इतनी तो चर्चा करते हैं, उसका लाभ क्या? बात कहाँ से कहाँ पहुंचाई? आप लोग इतनी तो चर्चा करते हैं, उसका लाभ क्या? क्या लेना देना? आप दो चीजों का लेंगे, समझ रहे? अरे भाई हम तत्व चर्चा नहीं करें क्या? और ये सब व्यवस्थाएं हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, हमने कुछ किया नहीं, उसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं। तो मैंने उससे यही पूछा, हमने कहा भाई मेरा तेरा नंबर दे आदान प्रदान जो हुआ था वो क्यों हुआ? कि मैं पीएचडी कर रहा हूं, उसमें मुझे कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही, उनको समझने के लिए हुआ था। ये क्या तेरी पीएचडी का पार्ट है? अब मैं इन सब मुद्दों पे क्या बोलूं तेरे से, क्या नहीं बोलूं? समझ गया? ये चीजें लगभग वही स्थिति है कि ये जो घटित हो रहा है इससे मेरा तेरा लेना ही देना नहीं, मेरा कर्म का लेना ही देना नहीं, हो रहा है ये सही है। लोग ऐसी बातें करते हैं, सही है। अरे भाई साहब ऐसे ऐसे पूछते हैं, आप लोग विद्वान हो,
आपकी समाज सुनती है, आपका कर्तव्य बनता है इस विषय पे लिखो, आप इतना लिखते रहते, लड़ जाते। अब बताओ क्या करें? भैया है, लिखते हैं, मानता हूं, तो लिखना बंद कर दूं। अब मुझे जो अनुकूल लगता है, जहां मेरा उपयोग रमता है, वो लिखता हूं। अब हर चीज में तो लिखने नहीं बैठ सकता, हर फटे में तो टांगा नहीं अड़ा सकता, लेकिन लोग ऐसी बातें करते, क्या करोगे उसको? लो उदय ठाणा, ये उदय स्थान जो कुछ चल रहे हैं, इनमें माथा लगाने की जरूरत नहीं, ये भी सोचने की जरूरत नहीं न जाने किस कर्म का उदय आया, मैंने कौन सा कर्म ऐसा किया था जिसके कारण ऐसा हो रहा। भाई साहब ये सब चलेगा, बहुत हिम्मत चाहिए, निरंतर विपरीत उदय चले और हम अपने परिणाम शांत रखें, सहज रखें, बहुत हिम्मत चाहिए। जो लोग तत्व चर्चा वाले हैं वो जुड़ने के बाद बेमतलब की बातों पे कषाय बांध के बैठते हैं, हम कल से नहीं है, बताओ मेरा क्या। मैं तत्व चर्चा किसी व्यक्ति के लिए नहीं करता। मैं आता हूं अपने समाज में 4 लोग बैठे, 40 लोग बैठे, मैं आता हूं अपने आके निस्वार्थ भाव से तत्व चर्चा करके चला जाता हूं, किसी से कोई लेना नहीं देना नहीं, समझे ना। अब इस बात को कोई ऐसे बनाए तो लोग, अरे साहब आपने ऐसा, ठीक है भैया, यही की बात है। मैं आपको बताता हूं, अभी की नहीं पुरानी। एक सज्जन नियमित आते, बहुत अच्छे व्यक्ति। अब उन्होंने एक दिन मैंने ऐसे पूछ लिया हमने कि भाई साहब पिछली बार इस बारे में बताया, क्या बताया? मुझे नहीं पता। अरे हमने कहा, मैंने तो एक साधारण ही बात सुन रहा, भाई साहब कोई सत्यनारायण की कथा थोड़ी है, ये तो तत्व चर्चा है, तत्व चर्चा में तो हम आपस में पूछेंगे, अकेली कहानी सुनाना हो तो भाई तुम सुना जाओ, तो अकेली मेरी ड्यूटी नहीं है, इसमें दोनों की, हम दोनों लाभ ले रहे हैं, दोनों जुड़ के रहे। मैंने सहज भाव, अरे साहब इन्होंने सत्यनारायण की कथा कह दी हमारे लिए, ये समझते हैं, कर लो भी, मेरा क्या गया। मेरी चर्चा तब भी चल रही है, ये व्यक्तियों से बंधी हुई नहीं है, ये तत्व से और शास्त्र से बंधी हुई है, ज्ञानियों से बंधी हुई है, किसी सांसारिक स्वार्थ से बंधी हुई नहीं है। आप डिफरेंस समझिए। तो ये अपने के उदय स्थान पे चिंतन, विपरीत चले तो विचलित नहीं, और अनुकूल चले तो और भी विचलित नहीं हो, मतलब उन पे ध्यान ही नहीं देना। विपरीत पे तो कदाचित ध्यान दे, थोड़ा बहुत जाए, तो अपने परिणामों का विचार करना कि देखो ऐसी भूलें द्वारा ना हो कि ऐसे कर्म बंधे और ऐसे उदय आए, ठीक है, अपने परिणाम संभालो। लेकिन बहुत अनुकूल लगे, देखो मैंने कितने बढ़िया से बढ़िया कर्म बांधे थे, कितने बढ़िया बढ़िया भाव किए थे, जो ऐसा चल रहा, ऐसा मुगालता में तो बिल्कुल मत पालना। क्यों? क्योंकि पुण्य के उदय में होने वाले परिणामों की जाति 90% पाप रूप होती है, और पाप के उदय में होने वाले परिणामों की जाति ज्यादातर पुण्य रूप होती है। क्यों? क्योंकि जब विपरीत उदय चलता है तो हर कोई डाउन टू अर्थ हो जाता है, वो डरता है, वो बचना चाहता, वो बुराई से दूर होना चाहता। लेकिन जब पुण्य का उदय चले, हमारी जय जयकार हो रही हो, तो फिर भाव दूसरे, समझे ना। इसलिए यदि पाप के उदय स्थान हो तो आपको ठीक है ध्यान तो रखना, लेकिन उतने घबराने की जरूरत नहीं है जितने पुण्य के उदय स्थान होते। सच बताइए, हम कभी ये विचार करते हैं? हम पाप से तो सब और सब अनुकूलता हो, चारों ओर जय जयकार हो, तो ये आपको डुबोने वाला है, ये बर्बाद कर देगा। ख्याल में, ये तो अभी तक जितनी देर किया, ये तो बताया इसका अर्थ, जो गाथा का शब्दार्थ। अब देखो, हमें 2 चीजें लगाना है, 2 थर्मामीटर है ना हमारे पास। कौन कौन से? एक विपरीतता का परिहार और दूसरा निज भावना की वृद्धि, पुष्टि, ठीक है ना। इन 2 लक्ष्यों को लेकर आचार्य कुंदकुंद ने नियम सार नामक परमागम की रचना की, ठीक है। तो पहले बताओ कि विपरीतता का परिहार माने इन 5 चीजों के बारे में एक भावलिंगी मुनिराज को क्या विपरीतता हो सकती है। अभी जो हमने बात की वो क्या की भाई साहब? इनके अर्थ समझाने की बात की।
अभी इसके मेन एम एंड ऑब्जेक्ट पर नहीं आए। अब एम एंड ऑब्जेक्ट क्या है कि कुंदकुंदाचार्य जैसे वर्धमान चरित्र के धनी सच्चे भावलिंगी मुनिराज, उनको इन सब का मतलब क्या है, इनके बारे में क्या विपरीतता है। क्या वो अपने आप को स्थिति बंध का कर्ता मानते हैं, कि प्रकृति बंध का कर्ता मानते हैं, कि प्रदेश बंध का कर्ता मानते हैं, कि अनुवाद बंध का, या उदय काल में वो इतने ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं, क्या मानते हैं अपने। और जब इनके बारे में उनको कोई विपरीत मान्यता है ही नहीं, तो फिर इनमें पढ़ के ये सब विचार करके वो क्या सुधार कर ले। है तो नहीं, लेकिन गलती से ऐसा होने की वो हो जाए तो उसको मैं भी क्लियर करूंगा भाई साहब, बिल्कुल क्लियर करूंगा। मुझे आपके गरिमा का ध्यान है, आप जैसे एक समझदार प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, तो मैं उसका उत्तर तो दूंगा ही दूंगा, पर प्रश्न तो करूंगा ना। पहले प्रश्न कर रहा हूं मात्र, उत्तर तो है ही, वो बताऊंगा आपको और बड़ा क्लियर बताऊंगा। पहले हमें ये विचार करना कि ये बात किस पर लागू करने जा रहे हैं, समझ गए। जब कोई बहुत हाई प्रोफाइल पेशेंट भी होता है तो डॉक्टर और हॉस्पिटल भी उसको जरा अलग ढंग से ट्रीट करते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि इसे हम आप जैसे कैजुअल लोगों से की तरह इस पर विचार नहीं किया जाए, बल्कि कुंद जैसे वर्धमान चरित्र के धनी, इतने महान तपस्वी, इतने वयोवृद्ध, इतने ज्ञानी, वो मुनिराज जब नियम संलेखना लेते हैं तो उनको इसका विचार करने से किस विपरीतता का परिहार हो जाए, उनके कौन सी विपरीतता संभव है इन 5 चीजों के बाद। प्रश्न ख्याल में है नरेंद्र जी? पहले ये बताओ कि जो कुंद जैसे महान संत भावलिंगी मुनिराज, वो अपने आत्मस्वरूप में कितने रहते थे और बाकी 28 मूलों के पालन में कितने रहते थे? भाई ये मान लो कि 1/45 का अंतर था, 1 - लगभग 45 मिनट 28 मूल गुण में, तो 1 मिनट अपने स्वरूप। मैं कोई विचलित नहीं हूं, बहुत शांत मन से सोच समझ के ही बोल रहा हूं, मिनट बोल रहा हूं, समय नहीं बोल रहा हूं। 1 मिनट में बहुत समय हो जाता, ठीक है ना, इसलिए मैंने मिनट शब्द बोला, ठीक है ना। क्योंकि इससे ज्यादा का स्थिति काल यदि अंदर में बढ़ने लगे तो फिर तो स्थिति, भावनाओं की स्थिति श्रेणी आरोहण की होने लगती। तो 1 मिनट उन्होंने अपने स्वरूप का ध्यान में निर्विकल्प अवस्था में रहे, तो 45 मिनट सविकल्प अवस्था में, जिसमें चाहे 5 महाव्रतों का पालन हो, 5 समितियों का पालन हो, समझ में, 5 इंद्रिय विजय का पालन हो, 7 प्रकार के आवश्यक कार्य हो, ये सब जो होते हैं उनको क्या कहते हैं हम? 28 मूल कहते ना। अब इनका जो पालन हो रहा है वह स्वरूप में होता है कि स्वरूप से बाहर होता है? वो स्वरूप से बाहर ही होता है, इनका पालन कभी स्वरूप में नहीं होता। भाई मैं एरिया समिति में जीवों की हृदय तो इधर देख के चलूंगा कि अपने में लीन होके चलूंगा? और अपने में लीन होगा तो इनकी दया कौन करेगा, रक्षा कौन करेगा? डिफरेंस समझ रहे? आधा निक्षेपण कहाँ उठा के कहाँ रखना, मैं अपने लीन में हूं तो उठाने रखने का काम कौन करेगा? समझ? अपने स्वरूप में लीन हूं तो हार लेने कौन जाएगा, वो कौन लेके आएगा, कौन उसकी शुद्धि का विचार करेगा? डिफरेंस समझ रहे? तो ये सारी प्रक्रियाएं होती किस में है? जब स्वरूप से बाहर हो। तभी तो इनको 45 मिनट नाम दिया मैंने, टाइम दिया कि ये 45 मिनट आप ये करते हो, अपने परिणामों को अन्य अशुभ में जाने से बचाने के लिए आप इनका पालन करते हैं। ये बाण है, इससे बाहर नहीं जाना, हमें जितना घूमना इसके अंदर घूमना, ठीक है? एक बात क्लियर हो? अब जब स्वरूप से बाहर उपयोग है तो जो कुछ भी घटित होगा उसका ज्ञान होगा या नहीं होगा? ज्ञान तो होगा ही होगा। जो ज्ञान होगा तो साथ में जैन तत्व ज्ञान के अनुसार जो भी उदय स्थान अनुकूल या प्रतिकूल है
उसके साथ ही यदि मान लो आपको क्षोभसम की अनुकूलता बहुत है, एक बार में सारी बात याद होती है, इतना अच्छा विश्लेषण कर देते हैं, तो क्या माना जाएगा कि भाई इनके ज्ञानावरण का क्षोभसम अच्छा है, बड़ा अनुकूल प्रशस्त है, यही माना जाएगा नहीं माना जाएगा? तो यही तो पूछ रहे कि जो उदय स्थान जैसे हैं उन्हें भी एक गाथा लिख के अपने अंदर में तृप्ति होती होगी कि नहीं होती होगी? भाई साहब देखो, ये हमारे मनुष्य भाव का ये सौभाग्य है कि और लोग तो खाली इधर उधर, मैं तो साहब ज्यादा प्रपंचों में नहीं पढ़ता, चुपचाप बैठ के लोगों के अपना भी हित है यही लिख रहे, यही चर्चा चिंतन और लिख के छोड़ रहे, किन किन जीवों को कब पढ़ने मिलेंगे और क्या क्या वो अपना कल्याण करेंगे। बहुत अच्छा साहब, हम और चर्चाओं में नहीं पढ़ते, हम मात्र अपना शांति से लिखते हैं, ये बहुत उत्तम। आज की दृष्टि से कहें तो ये पंचकल्याणक से इधर उधर आना जाना दुनिया भर के भाई साहब, मैं तो ज़्यादा जाता आता नहीं हूँ, मैं तो चुपचाप अपना लिखता पढ़ता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ, मेरे बस का है नहीं, ना मेरी इनमें रुचि। तो बताओ इस बात को आपने अच्छा माना कि बुरा? अच्छा ही है ना। यही तो कवि बता रहे कि ये जीव के ये 5 स्थान हैं, इनमें तुम स्थित मत हो। विपरीतता क्या हुई भाई साहब? ये 5 स्थान हैं, इनमें तुम स्थित मत हो। रास्ते चलते हुए अलग लोगों के स्थान जानना और उनमें स्वयं जुड़ने की कोशिश करना, इन दोनों में अंतर है कि नहीं? रास्ते में ठेका दिखे और आप खड़े होके देखें। मैं तो पढ़ रहा था साहब बोर्ड, अरे जब इतना बड़ा बड़ा लिखा है ठेक भी, इनकी क्या क्या मिलता है ये पढ़ रहा था। भाई साहब क्या होगा? इनके बारे में विचार करना तक नहीं, लेकिन कितने ही प्रशस्त भाव हो, यदि हम अपनी ओर से छद्मस्त भूमिका में अच्छे से अच्छे परिणामों में चलते हैं, तो जितने चाहे अच्छे परिणाम हो, अनुभव के अलावा वो सभी परिणाम इनके हैं, वो तुम्हारे नहीं। क्या भाई साहब, हम क्या भ्रम पालते हैं? हम तत्व चर्चा कर रहे हैं, हमारे परिणाम कितने अच्छे हैं। भाई साहब आप तत्व चर्चा कर रहे हो, ये इनके उदयगत परिणाम हैं, ये तुम्हारे परिणाम नहीं है। तुम इस तत्व चर्चा के बाद जो चिंतन से अपनी प्रणति की विशुद्धि करते हो, वहां तुम्हारी भूमिका शुरू होती है। ये जो कुछ घटित हो रहा है, ये इनके परिणाम है, ये तुम्हारे नहीं। कुंद ने यदि 84 पहाड़ लिखे थे, तो किससे लिखे थे? अरे उतना क्षोभसम था, उतनी वैसी अनुकूलता मिली, पैसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिला, लिखते गए, पढ़ने वाले पढ़ पढ़ के आनंदित हो रहे थे, सुधर रहे थे, उससे और प्रेरणा मिली। फिर किसी ने कहा महाराज इसमें ये विषय क्लियर नहीं है, चलो इस पर, तो ये लिखते गए। ये क्या था? ये इनके स्थान थे, उनमें आप स्थित हुए थे कि नहीं हुए थे? स्थान मिलना और स्थित होना। भाई साहब की जो आजकल ट्रेनें चलती है ना, उनमें स्टेशन माने स्थान तो बहुत होते हैं, लेकिन वो स्थित नहीं होती। सुरेंद्र जी, जितनी एडवांस ट्रेनें हैं, उनके लिए रास्ते में स्टेशन तो बहुत आएंगे, लेकिन यदि वो स्थित होती है, भाई साहब इस ट्रेन से नहीं जाना है तो हर स्टेशन पर खड़ी होती है। कितना बड़ा अंतर है। हमारे एक परिचित है, वो अक्सर कहा करते भाई साहब जाओ तो पैसेंजर से जाओ। तो क्यों? पैसे दिए हैं, अधिक से अधिक टाइम का यूज करेंगे उसमें। अरे भाई आजकल किसको इतनी फुर्सत पड़ी है कि हर स्टेशन देखे, छोटे से छोटे स्टेशन तेज स्पीड में निकल जाते हैं एसी में, पता ही नहीं चलता कौन सा स्टेशन आया, नाम तक नहीं पढ़ पाते। तो तुम नाम पढ़ के क्या कर लोगे? कौन सा तीर मार लोगे? सब मैं डायरी में लिखूंगा, लिख के फिर मैं छपाऊंगा। छपाने से
वो अपनी जगह बदल लेगा या तुम्हारा नाम लग जाएगा? क्या हो जाएगा? बेमतलब की बातें हम इधर उधर के इतिहास लिखते रहते हैं, इधर उधर के विवरण लिखते रहते हैं, क्या लाभ है इसका? समझ गए? तो कायदे से 84 पहाड़ लिखना ये भी यही थे। ये जो लोगों को जो शिथिलाचारी हो गए थे मुनि, उनको डांट डपट के मैंने देखो इतना संवारा, इतना कंट्रोल किया, क्या था ये भाई साहब? ये नहीं थे क्या? क्या इनका प्रभाव नहीं था? या ये अनुभूति के परिणाम थे? और इनमें आपकी ने डांटा और दूसरा डट गया। आजकल ये भी विडंबना, आजकल किसी को डांट दो वो 4 सुना जाए तो भी हमारे मेरा उदय ऐसा था, मैं पागल था, फालतू में उलझाए इससे। तब तो आदमी थोड़ी अकल की बात सोचता, और अगला नहीं डटे, बिल्कुल मान जाए जी साहब बिल्कुल सही कही आप, तो और देखो मैंने पूरा समझ में आया, इतना गड़बड़ी थी मैंने बिल्कुल ठीक कर दिया। ये मुगालता पाल रहे हो आप, कुछ नहीं है। कोई जगत में प्रभाव ना, जिनकी बुद्धि, जिनकी होनहार भली होगी उन्हीं की ठिकाने आएगी बुद्धि, बाकी कुछ नहीं होना है। ये तुम्हारे किए कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन हमें जो बहुमान आता है और बारंबार हम ऐसे काम करना चाहते हैं, चाहे शास्त्र लिखने के हो, चाहे तत्व चर्चा के हो, चाहे धर्म प्रभावना के हो, ये सब परिणाम क्या बताते हैं कि आप इनमें उलझ रहे हो। ये स्टेशन तो है, लेकिन ये तुम्हें खड़े होने के नहीं है, तुम्हारी ट्रेन का स्टॉपेज नहीं है। राजधानी से जाओ, ठीक है ना, और छोटे से स्टेशन का नाम आएगा, कहाँ खड़ी क्या वहां खड़ी, तो अमित जी तो बोलते हैं तो इसका स्टॉपेज ही नहीं है। सोचिए, मैं यहां उतर के, अरे उतरना नहीं भाई साहब, उसका स्टॉपेज नहीं, कब चल दे ठिकाना नहीं। ऐसे आपको बता रहे हैं कि ये आपके स्टॉपेज नहीं है, इनमें स्थान शब्द का प्रयोग किया, माने इनमें आप खड़े मत होना या उतर मत जाना, ये आएंगे, तुम्हारी अपनी चाल चलती जाना चाहिए, तुम इनमें उतरना मत, इनमें खड़े मत हो जाना, इनमें स्थित मत हो। स्थान होना अलग चीज है और स्थित होना अलग चीज है। स्थान होना वस्तु व्यवस्था है, स्थित होना तुम्हारी अपनी विपरीत परिणति। अब समझ में आया विपरीतता का परिहार क्या हुआ? जितने चाहे आपके निर्दोष नृतिचार पालन के, नृतिचार पालन माने क्या हो गया? किसका नृतिचार पालन? ये सब भी कर्म के उदय की स्थितियां हैं, बाहर की परिस्थितियां तुम्हारे हाथ की थी। कोई सदोष पालन करता है, कोई निर्दोष पालन करता है, किसी पे आरोप लगता है, किसी पे नहीं लगता है। ये सब पुण्य पाप के खेल हैं, ये कर्म के खेल हैं, ये तुम्हारी 30 मार खाई नहीं। किसी के जिस हाथ में डाला, जिस चीज में हाथ डाला, उसी में बारे न्यारे हो रहे, वो सोचता है मैंने देखो कितना बढ़िया मैनेज किया, और कोई जहां हाथ डाले वहीं डूब जाए, कहते मेरे तो कर्म ही फूटे हैं। कहते भाई साहब फूटे तो दोनों ही के, वो भी कर्म का ही पा रहा और तू भी कर्म का ही पा रहा, तू कर्म को गाली दे रहा और वो उसमें अकड़ रहा। ये दोनों ही अज्ञान भाव है, दोनों ही समझदारी की परिणति नहीं। ख्याल में ये आचार्य देव ने इसमें बताया। ये परिणति हम अपनी भूमिका के अनुसार करते हैं, आए आए करके, वहां पर वो तत्व की प्रभावना के लिए, जिन शासन की प्रभावना के लिए कई कार्य करते हैं, खरे खर वो भी ये हैं। और इनमें स्थित नहीं होना, तभी तुम शुद्ध भाव की वृद्धि कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। ये शुद्ध भाव अधिकार में इस गाथा की कहने का उद्देश्य है। अभी इसमें कुंद कुंद की निज भाव की विशुद्धि कैसे होगी, ये चर्चा अगले रविवार को चलेगी। अभी तो समय हो गया।